दोस्तों सेकेंड ईयर का 2019 पैटर्न का इन सेमेस्टर का पुणे यूनिवर्सिटी का एग्जाम टाइम टेबल आउट हो चुका है। वैसे तो ये टाइम टेबल कल ही आउट हो चुका था, लेकिन कल अपना जो आलसी इंजीनियर प्रो नाम का नया ऐप लॉन्च हुआ था, उसमें हम लोग वैल्यू एडिशनल कोर्सेस में एप्टीट्यूड फॉर कैंपस प्लेसमेंट लॉन्च कर रहे थे। इसलिए कल मेरे से ये मिस आउट हो गया, इसलिए मैं आज इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ किस तरीके से ये जो आपकी इन सेमेस्टर है जो आने वाली है उसको टैकल किया जाए स्मार्टली, इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो प्लीज आप पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहां पे समझ में आने वाली है। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखो, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है आपका सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल, जहां पे सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग 2019 पैटर्न का आपका ब्रांच वाइज टाइम टेबल आप देख सकते हो। कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे देख के पता चलनी चाहिए, जैसे कि लेट्स से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो आप देख सकते हो कि भाई टाइमिंग जो है वो 11 से 12 का है सुबह का। 7 तारीख को एग्जाम शुरू हो रही है, 7 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर। आपको याद है प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बोला था कि ये टेंटेटिव डेट दी गई है, तो यही टेंटेटिव डेट थी। तो जो मेरे विश्वसनीय सूत्र थे वो कभी गलत नहीं होते हैं, ये बात आप जान लो। 7 से 11 में आपकी एग्जाम होगी, मंडे से शुरू होकर फ्राइडे को खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए प्लान किस तरीके से करना चाहिए, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीजों पे हम लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलो बात करते हैं कि किस तरीके से इन सेमेस्टर को टैकल किया जाएगा। देखो यार, अभी अभी गणपति का फेस्टिवल हो चुका है, आई नो कि किस तरीके से आप लोग काफी स्लो डाउन हो चुके हो आपकी पढ़ाई में, लेकिन अब जबकि टाइम टेबल आ चुका है तो आपको अब फर्स्ट गियर के साथ साथ सेकेंड थर्ड गियर तक के पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज, 7 से 11 तारीख आपकी एग्जाम होगी और आपने बाय चांस अगर आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है जिसके लिए आप इन सेमेस्टर देना चाहते हो, तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा तो एफई की इनसेम भी इन्हीं डेट्स पे आ चुकी है। इसका मतलब है शायद ऐसा हो सकता है कि आपको एक दिन में 2 पेपर देने पड़ेंगे। ये जो टाइम है ये 11 से 12 का है और ये शायद 2 से 3 का टाइमिंग है। इसका मतलब एक दिन में 2 इनसेम भी आपको देने पड़ सकते हैं अगर आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है और आप उसकी अगर इनसेम देना चाहते हो तो। अब सर ये आता जरूर है इनसेम का, लेकिन इनसेम को तो पासिंग नहीं है, तो हम लोगों ने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है? तो देखो यार, आपको पता है, मुझे भी पता है, सेफर साइड क्या होता है। 30 मार्क्स की आपकी इनसेम है तो आपको 12 या फिर 12 प्लस मार्क्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं एवरी टाइम बोल चुका हूं कि इनसेम की वजह से उनको एंडसेम में 35 36 मार्क्स होते हैं, लेकिन इनसेम में 0 1 2 होने की वजह से वो लोग टोटल पास नहीं हुए हैं और कुछ का तो ईयर डाउन भी इस वजह से हो चुका है। तो थोड़ा इसको सीरियसली हमें लेना बहुत जरूरी है। एक बात और है कि एवरी टाइम क्या होता है, मैं टाइम टेबल आने के बाद मोटिवेशन के साथ साथ आपको कुछ चीजें बताता हूं कि यार चलो सर के हिसाब से कुछ चीजें आपको बताऊं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आपको लगता है मजाक है ना। तो आप क्या करते हो, इनसेम लाइटली लेते हो। इनसेम आपने अगर लाइटली ली तो रिजल्ट अगर आपके कम ज्यादा है तो वापस मुझे एक वीडियो बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं यार, बैकलॉग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। तो भाई साहब इस बार ही कोशिश करते आप और मैं दोनों मिलके कि भाई मुझे ऐसा वीडियो बनाने का कोई चांस ही ना मिले, आपको सबको बहुत अच्छे मार्क्स आए इन सेमेस्टर में, राइट। तो पहला हॉपिंग अपना इन सेमेस्टर का है, तो ध्यान से देखना यार। पहले तो भाई सीरियसनेस, जिस दिन टाइम टेबल आता है उसी दिन लगता है नए नए अब मैं पढ़ाई करना शुरू करता हूँ वगैरह वगैरह। इंपैक्ट सही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो लाइटली लेना छोड़ दो, आपको कुछ चीजें जो है उनका ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज, मैं बहुत सीरियसली पढ़ाई करने वाला हूं, ऐसा अभी के अभी वीडियो पॉज करके 10 बार खुद को बोलो। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट की सीक्वेंस देखो कि यार 7 तारीख को कौन सा है, 8 तारीख को कौन सा है, 9 तारीख को कौन सा है, 10 तारीख को कौन सा है और 11 तारीख को कौन सा है। जैसे कि अगर 7 तारीख का पेपर है तो दोस्तों आप उसकी पढ़ाई 5 तारीख को भी शुरू कर सकते हो, है ना। इसका मतलब है आपके पास फिर बचते कितने ऑप्शन है? 4 सब्जेक्ट के ऑप्शन है जिनके ऊपर आपको टैकल करना है, 2 यूनिट ही हम लोगों को वर्कआउट करना है। तो आप सिलेबस वाइज देखो कि इन 4 में से भाई ये भाई साहब जो है ये मुझे थोड़े से टफ लग रहे हैं, ये भाई साहब मुझे कंपैरेटिवली इजी लग रहे हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा प्लान आउट करो, इजी और डिफिकल्ट यूनिट वाइज। मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं बोल रहा हूं अभी आपको, यूनिट वाइज आप इसको टैकल कर सकते हो। और इमीडिएट
सारे के सारे, देखो आपको इसका नहीं लेना है ना 7 तारीख के सब्जेक्ट का, तो अभी इसको हाथ मत लगाओ, आपको थोड़ा पेंडिंग रखना है, पेंडिंग रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर अभी थोड़ी पढ़ाई करके इन पांचों सब्जेक्ट का आप यूनिट नंबर 1 का टारगेट कंप्लीट कर लो। इसका मतलब है सारे सब्जेक्ट्स का पहले यूनिट नंबर 1 एक बार ही आपका बहुत अच्छे से होने दो, फिर आप उसके यूनिट 2 के लिए अटैक कर सकते हो। एट ए टाइम दोनों यूनिट एक एक सब्जेक्ट के मत करो, आप सारे सब्जेक्ट का एक एक यूनिट पहले टारगेट करो, वो आप सबसे पहले फिनिश करो, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चे भूल जाते हैं वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आपको पता है बच्चे आलसी इंजीनियर के ऐप को या फिर अपने कोर्स को इतना प्यार क्यों देते हैं? सबसे जरूरी चीज होती है कि भाई नियत साफ रखनी। तो भाई मैं बहुत सही और साफ नियत के साथ आपके लिए कोर्सेस लेके आता हूं, जहां पे मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एवरी सेमेस्टर एवरी टाइम इंक्लूड करके लेके आता हूं, क्यूरेटेड कोर्स बनाता हूं, ताकि आपका समय बचे। भाई आप पैसे भी दे रहे हो और आपका ज्यादा समय भी जा रहा है, तो भाई वो मेरे लिए नहीं पचने वाला है। तो इसीलिए मेरा काम बहुत सटीक तरीके से मैं करता हूं, तो आपको पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। बहुत बारी क्या करते हैं बच्चे पीवाईक्यूज के चक्कर में कहीं पुराना कोई डी कोड या इजी सॉल्यूशंस लेके आते हैं और उसकी पढ़ाई करना शुरू करते हैं। नहीं, आपके जो इनसेम के पेपर आप ही के ब्रांच के हुए हैं, एटलीस्ट वो पेपर के क्वेश्चंस किस तरीके से है, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये आपको समझ में आना, उसका एनालिसिस करना आना ही चाहिए। तो पीवाईक्यूज जो है वो आपका, आई थिंक मुझे जितना लगता है दैट हैज टू बी योर, आई थिंक रहता है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ट्रिगर वाला पॉइंट जो है वो पीवाईक्यूज रहेंगे। उसके बाद पेपर के पहले आपको जब भी समय मिले, देखो यार 1 घंटे में पेपर खत्म करना है, यानी कि आधे घंटे के लिए आपको ये 1 यूनिट मिलता है लिखने के लिए, तो उस हिसाब से आपको पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है। और ये पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस मोस्टली जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है उनके लिए तो आपको करनी ही करनी है। तो ये चीज आप ट्राई करके देखना और मुझे फिर बताना कि यार सर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। आप इन सेमेस्टर में अगर अच्छे मार्क्स लेके आओगे ना, कॉन्फिडेंस कैरी फॉरवर्ड होता है एंड सेम की प्रिपरेशन के लिए। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एंडसेम के लिए समय बहुत कम है। अगर ये एग्जाम आपके अक्टूबर में हो रही है तो आपकी एंडसेम जो होगी वो मैक्स टू मैक्स दिसंबर फर्स्ट वीक शुरू तो होगी, तो आपको बहुत कम समय बचा एंडसेम के लिए। तो तब जाके आपको लोड लेके काम नहीं बनेगा, आपका इंसेम अच्छी तरीके से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज फेमेंट टेक्निक। अब ये फेमेंट का टेक्निक क्या होता है, तो ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यार देखो ना, अपना ग्रुप होता है, तो ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं किनको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स नहीं आते, कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं होते और हमें बहुत अच्छे से आते हैं। तो आप कोई भी एक टॉपिक चुनो, अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो टॉपिक अपने दोस्तों को सिखाओ। तो अगर आप देखो, आपने भी नोटिस किया होगा जब आप आपके दोस्त को कोई टॉपिक सिखाते हो ना, तब आप अचानक से उस टॉपिक में प्रो बन जाते हो, ये आपको लगना शुरू हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस आपको आना शुरू हो जाता है कि यार मैंने तो इसको सिखाया है, इसका मतलब है स्टैंप लग चुका है। और किसी को सिखाने के चक्कर में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसीलिए ये फेमेंट टेक्निक जो है, इसको आपको थोड़ा सा निग्लेक्ट करके नहीं चलेगा, ये आपको बहुत डिटेल में ये आपको फायदा दे सकता है। तो आप आपके दोस्त को बोलो भाई मैं तेरे को 1 यूनिट सिखाऊंगा, तू मेरे को 1 सिखा। इतनी तो भाई ऑनेस्टी आप दोनों में रखो, राइट? या फिर आप सिखाओगे वो नहीं सिखाएगा तो ये तो गलत होगा। तो आपको बस इस हिसाब से प्लान करना होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये 2019 पैटर्न है, नेक्स्ट ईयर से 2024 पैटर्न शुरू हो रहा है। इसका मतलब है धीरे धीरे इनसेम का जो लेने का उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो शायद कम हो सकता है। तो अभी आप चांस मत लो, इधर पे 0 1 2 3 4 5 मार्क्स लाओगे तो वापस नेक्स्ट ईयर ही आपको इनसेम देने का चांस मिलेगा, जो कि आपके लिए काफी भयानक हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। विद दैट ये भी बताता हूँ, हर एक कॉलेज का पेपर चेक करने का तरीका अलग होता है। यूनिवर्सिटी पेपर सेट करती है और कॉलेज पेपर चेक करती है। तो इस सिनेरियो में आपको आपके कॉलेज के टीचर्स के साथ भी एक बारी 1 आध 2 डाउट्स अगर पॉसिबल हो तो प्लीज उनको पूछो कि सर ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट लगता है क्या, करूं क्या, इसमें मुझे डाउट है, आपके कुछ नोट्स मुझे मिल सकते हैं क्या। तो थोड़ी कोशिश करो। एंड मीनवाइल जैसे मैंने बोला, आलसी इंजीनियर का कोर्स है भाई, आप टेंशन मत लो। आपको सच में अगर लग रहा है कि मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी है तो आप एक बार डेमो सेशन देख लो, बहुत दिल से बनाए हुए रहते हैं यार कोर्स है। जैसे कि अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कॉम का है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आईटी का है, M3 है ENTC का। तो आप लोग जब इन सेमेस्टर दोगे तो आपको ये सब्जेक्ट जो है इनके लिए इन सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए, ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस तो लगेगी, पेपर सॉल्विंग भी आपको लगने वाला है विद ऑल द लेटेस्ट PYQs इंक्लूसिव, राइट? होपफुली जितना मैंने आपको बताया ये सब कुछ आपको समझ में आया है। आपको क्या लगता है, आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है क्या, और ये वीडियो आपको सही लगा क्या, ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई शुरू करो, बाय।